हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 EVS का चैप्टर 3 रीड करेंगे। चैप्टर 2 तक आपका वर्क कंप्लीट हो गया है, सारे बच्चे अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर 3 हम रीड करेंगे। वी आर स्पेशल, हम विशेष हैं। इफ़ वी कवर योर आइज, यदि हम अब तुम्हारी आँखों को बंद कर देते हैं, ढक देते हैं, कवर यानी ढक देते हैं। एंड आस्क यू टू रीड, और तुमसे पढ़ने के लिए कहते हैं। देन वुड यू बी एबल टू रीड, तब तुम पढ़ने के योग्य हो। योर आंसर विल बी, तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा? नो, नहीं। हाउ एवर देयर आर मैनी पीपल, फिर भी यहाँ पर अनेक लोग, इन द वर्ल्ड, संसार में अनेक ऐसे लोग हैं, हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते, बट लेकिन दे कैन रीड, वो पढ़ सकते हैं। हेलन केलर वाज वन सच पर्सन, हेलन केलर एक ऐसी व्यक्ति थी, हु कुड नॉट सी, जो देख नहीं सकती थी, बट लेकिन सी वॉज ए वेरी फेमस राइटर, लेकिन वह एक बहुत प्रसिद्ध लेखक थी। पॉइंट फॉर डिस्कशन, हाउ डू पीपल, लोग कैसे करते हैं, हु आर अनेबल, जो योग्य होते हैं, टू सी रीड बुक्स, मतलब जो बुक्सों को, किताबों को पढ़ने में अयोग्य होते हैं, वो कैसे करते हैं। तो थिंग्स टू डू, कीप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन, हम अलग अलग प्रकार के पेन रखते हैं, पेंसिल्स रखते हैं, स्केच पेन रखते हैं, ETC आदि, ये सारी चीज़ें हम रखते हैं। विच आर सिमिलर इन अपीयरेंस, ये जो समान चीज़ें, अपीयरेंस मतलब प्रकट करते हैं, दिखते हैं। इन ए बैग, एक बैग में। मेड अप ऑफ थिक क्लॉथ, जो बना हुआ होता है, एक थिक क्लॉथ, एक कपड़े का, मोटे कपड़े का बना हुआ होता है। आस्क योर फ्रेंड, तुम्हारे मित्र ने कहा, टू पुट इज एंड, अपने हाथ को रखने के लिए, इन द बैग, अपने बैग में। तुम्हारे मित्र ने यदि अपने हाथ को बैग पर रखने के लिए कहा, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई, और तुम उसे पहचानने की कोशिश करोगे, एनी वन ऑन द आइटम, कि उसमें क्या रखा हुआ है, कि उस बैग में क्या रखा हुआ है, विथ क्लोज्ड आई, अपनी बंद आँखों के साथ। तो तुम अपनी बंद आँखों से उस बैग में उस पहचानने की कोशिश करोगे कि उस बैग में क्या रखा हुआ है। इन द सेम, सेम उसी समान, उसी वे माने तरीके से। आस्क ऑल योर फ्रेंड, तुम्हारे सभी मित्रों ने कहा, टू रिकॉग्नाइज, पहचानने के लिए। ईच आइटम इट टर्न, उन प्रत्येक सामान को पहचानने के लिए जो तुम्हारे बैग में रखा हुआ है। पॉइंट फॉर डिस्कशन, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स, तुम उन सामान को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यानी कैसे पहचानोगे। यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड देम बाई टचिंग, हम उस सामान को छूकर पहचान सकते हैं। सिमिलरली, साधारणतः रूप से, दोज पीपल, वे लोग, हु कैन नॉट, जो देख नहीं सकते, रिकॉग्नाइज, जो पहचान सकते हैं, द लेटर, अक्षरों को, बाई टचिंग, ओनली, छूकर, छूने के द्वारा वो केवल अक्षरों को पहचान सकते हैं। देम विद द हेल्प, सहायता के साथ, ए स्पेशल स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मीन्स होता है लिपि, एक विशेष प्रकार की लिपि की सहायता से वो इन्हें छूकर पहचान सकते हैं। उस लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नाउ एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। देखो ये नीचे आपके शब्द, लेटर भी दिए हुए हैं पूरे A से Z तक, ये ब्रेल लिपि में लिखे हुए हैं, इनको ब्रेल लिपि से ही पहचाना जाता है। इन ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि में, देयर आर एम्बोस्ड इंडिकेशंस फॉर ऑल द लेटर्स, ये जो सभी लेटर्स होते हैं वो एम्बोस्ड मीन्स होता है उभरे हुए, मतलब इंडिकेशन संकेत देते हैं, मतलब वो उभरते हुए हमें संकेत देते हैं। जैसे ABC, जैसे तुम्हारे ये यहाँ नीचे मैंने अभी बताया था, स्क्रिप्ट लेटर लिखे भी थे, उसमें जो शब्द जो होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। जैसे कि रेफर फिगर 3.1 के चित्र में, देखो अभी फिगर 3.1 में मैंने दिखाया भी था, ये उभरे हुए अक्षर हैं जो आपको दिखाई देते हैं। द शेप्स ऑफ ऑल लेटर्स, इन सभी अक्षरों की जो शेप्स होती है वो आर फॉर्मेट विथ 6 एम्बोस्ड डॉट्स, मतलब 6, उसमें 6 डॉट होती हैं, उनसे उभरे हुए होते हैं। ये चित्र में भी दिखाया है, 3.3 में स्केल दिया है, ये स्केल है 6 डॉट वाला। ए थिक शीट ऑफ पेपर, हम एक पेपर, एक मोटी शीट लेते हैं पेपर की। ए प्लेस्ड ऑन ए वुडन स्लैब, उसे एक वुडन स्लैब मीन्स होता है लकड़ी की पटिया, यानी लकड़ी के पटिया पर रखते हैं। ए स्पेशल स्केल, और एक विशेष प्रकार का स्केल, इज देयर ऑन द पेपर, उस पेपर पर रखते हैं। ऑन विच देयर आर ग्रुप, जो
ऑफ 6 डॉट, मतलब हमारा जो पेन होता है वो 6 डॉट, उसमें 6 पॉइंट होते हैं, उसका एक समूह होता है, ईच इन रो, और वो पंक्ति में होती हैं, प्रत्येक पंक्ति में होती हैं, जैसे कि आपको फिगर 3.3 में दिखाया है, देखो ये रहा। ऑन दैट पेपर, उस पेपर पर रखते हैं। वी राइट द लेटर, अब हम लेटर लिखते हैं। बाई मेकिंग ए होल अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ पॉइंटेड पेन, तो जो वो पॉइंटेड पेन होता है उसकी सहायता से उस पेपर पर क्या हो जाता है, एक होल यानी एक छेद हो जाता है, यानी वो पेन क्या कर देता है, एक छेद कर देता है। विच इज नाउ द स्टाइलस, उसे किस नाम से जाना जाता है, स्टाइलिस के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल, इफ़ वी वांट टू राइट, यदि हम एक लेटर लिखना चाहते हैं, जैसे कि ए देन ए होल इज मेड, तो वो क्या बना देता है, ए को लिखेंगे तो उससे एक होल हो जाता है, छेद हो जाता है, विद ए पॉइंटेड पेन, पॉइंटेड पेन की सहायता से। ऑन द फर्स्ट डॉट, यानी पहले डॉट से, उस पॉइंटेड पेन से उस ए को बनाते समय उस पर क्या हो जाता है, एक होल या छेद हो जाता है। आफ्टर दिस, इसके बाद, द पेपर इज टर्न ओवर, और हम पेपर को मोड़ लेते हैं। एंड द होल मेड कैन बी फेल्ट इज रेस्ट डॉट ऑन द बैक साइड, और फिर हम अपने उस छेद पर से अपने पेन को पीछे की तरफ हटा लेते हैं, उठा लेते हैं, मतलब रेस्ट माना उठा लेते हैं। बाई टचिंग देम, फिर हम उसे छूकर, वॉट एवर इज रिटर्न, फिर भी लिखा जाता है, ऑन द पेपर कैन बी रीड, फिर हम उसे छूकर, उस पेपर पर उसे छूकर कैन बी रीड यानी पढ़ सकते हैं। तो हम इस वीडियो में यहीं तक रीड करेंगे, आगे का नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।